हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कॉन्सेप्ट पे। सो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, एक फ्लाइट है कितनी डिस्टेंस की? 2800 किलोमीटर की। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, एक एयरक्राफ्ट है वो स्लो डाउन हो गया क्योंकि बैड वेदर था। अब स्लो डाउन होने के कारण इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कम हो गई क्योंकि ये स्लो डाउन हो गया। एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम कितना हो गया? 30 मिनट्स इंक्रीज कर गया, टाइम इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, यानी कि अब वो 30 मिनट लेट पहुंचेगा अपनी जगह पे। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, आपको ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालनी है। ओरिजिनल ड्यूरेशन मतलब जब उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड थी तो उसे तब कितना टाइम लगता था अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। यू हैव टू फाइंड दैट। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने ओरिजिनल स्पीड इसकी x मान ली, डिस्टेंस आपको गिवन है 2800, ठीक है। बाद में जो स्पीड है, क्योंकि स्पीड कम हो गई थी, 100 किलोमीटर पर आवर कम हुई थी, तो बाद वाली स्पीड कितनी होगी? x माइनस 100। अब बच्चों क्योंकि स्पीड बाद में कम हो गई तो टाइम क्या लगेगा? सेकेंड वाले केस में ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले केस, ठीक है। अल्टीमेटली सबको पता है अगर स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा नहीं लगेगा। सो हमने उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बच्चों यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करी। क्योंकि सेकेंड वाले केस में स्पीड कम है तो सेकेंड वाले T2 विल बी ग्रेटर देन T1। सो इसी तरीके से T2 माइनस T1, क्योंकि उसे 30 मिनट्स लेट ज्यादा लग रहे थे, सो हमने इसे हाफ एन आवर में लिखा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका किलोमीटर पर आवर में। देन आपने 2800 को कॉमन निकाल लिया, देन 1/अपॉन x माइनस 100, इधर 1/x आया। देन आपने इन दोनों का एलसीएम लिया तो x इंटू x माइनस 100 आएगा। एलसीएम लेने के बाद आपकी ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब देन जब आप इसे, देन आपके पास ये मिलेगा, आप इसे रीअरेंज करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी, ठीक है। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी बेटा, आप स्प्लिटिंग के बाद यू विल हैव टू वैल्यूज ऑफ x की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी। एज द स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो हम -700 वाला इग्नोर कर देंगे और हमारा ओरिजिनल स्पीड कितनी आ जाएगी? 800 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। बट हमें निकालना है क्या था? ओरिजिनल ड्यूरेशन, यानी कि स्टार्टिंग में उसे कितना टाइम लगता था। तो आपने, क्योंकि ड्यूरेशन का मतलब यानी कि टाइम, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपके पास 2800 है एंड स्पीड इज 800, आप डिवाइड करोगे 3.5 आवर, यानी कि स्टार्टिंग में उसे 3.5 आवर लग रहे थे और आप कितने लगेंगे बच्चों? 4 आवर्स। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ हो।